नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए भारतीय इतिहास का फोर्थ टॉपिक जैन धर्म लेकर के आए हैं। इस क्लास में हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आपको जो ट्रिक्स के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, टेबल के माध्यम से पूरा टॉपिक समझाया जाएगा और 100% इस टॉपिक में सिलेबस कवर होगा और ये 100% फ्री और आपको 100% परसेंटाइल देने वाली वीडियो होगी। ठीक है, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपको साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जा रही है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ भी हमने बच्चों को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि जैसे कि एक पेज पर एक, जैसे ये पेज दिख रहा है तो ये एक पेज पर एक, और इस तरह से 4 पेज भी मैंने एक ही पेज पर दिए, जिससे क्या है कि बच्चों को रीजनेबल प्राइस में वो मार्केट में प्रिंट करा सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। जैन धर्म, ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये मैं बता ही चुका हूँ कि ये हमारे हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए फोर्थ टॉपिक है, जैन धर्म। शुरुआत करते हैं प्रथम तीर्थकर से। जैन धर्म जो है हमारा, इसमें जो प्रथम तीर्थकर, मतलब इस तरह से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो इस तरह से 24 तीर्थकर हुए हैं। तो 24 तीर्थकर में कुछ इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के हम बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो महावीर स्वामी दे रखे हैं 24वें तीर्थकर। पर क्या है कि हम थोड़ा सा एक तरह से बेस बनाने के लिए इन दो तीर्थकरों को भी पढ़ेंगे। तो हमारे जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर हैं ऋषभदेव। इनका जो प्रतीक है वो क्या है, सांड है। अब जो इनके पुत्र बताए जाते हैं, तो इनके पुत्र दो हैं, एक तो है भरत और एक है गोमतीश्वर। ठीक है, तो भरत के नाम पर ही माना ऐसा जाता है कि भरत के नाम पर ही इनके पुत्र, ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही भारतवर्ष का जो नाम पड़ा है भारत, वो इन्हीं के पुत्र के नाम पर पड़ा है। और जो दूसरे पुत्र हैं गोमतेश्वर, ये बाहुबली द्वितीय के नाम से फेमस है। इनमें जो है 200 हाथियों का बल था। अब बात करते हैं हम 23वें तीर्थकर की। 23वें तीर्थकर थे हमारे पार्श्वनाथ। इनका जो है प्रतीक है वो है सर्प, और ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 100 वर्ष की आयु में हुई थी। और इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ था, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, संवेद पर्वत शिखर पर हुआ था। इनके अनुयायियों को, जो इनके अनुयायी थे, उनको बोला जाता निग्रंथ। क्या बोला जाता था? निग्रंथ। ठीक है, अब जो पार्श्वनाथ थे हमारे, पार्श्वनाथ ने क्या किया था? 4 महाव्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और आपका अपरिग्रह। तो सत्य तो आप जानते ही हैं, सत्य बोलना, अहिंसा लड़ाई झगड़ा ना करना, अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह होता है धन या अधिक वस्तुओं को इकट्ठा ना करना, मतलब अपने लिए साजो सज्जा का सामान इकट्ठा ना करना, मतलब भोग विलास की चीजें इकट्ठी ना करना। ठीक है, तो इन्होंने जो है, पार्श्वनाथ ने जो है हमें 4 महाव्रत दिए थे। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर मैंने जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 24वें तीर्थक महावीर स्वामी। तो इनका जो है ग्राफ चित्र के द्वारा मैंने कंप्लीट ये बनाया है आपके लिए। तो इससे क्या है कि आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए क्या है। सबसे पहले महावीर स्वामी कौन थे? हमारे 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? वर्धमान। यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। वर्धमान, इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? आपको बता ही दिया मैंने, सिंह था। इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली के निकट कौन सी जगह पर? कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लक्षवी शासक चेटक की बहन थी। इनका एक बड़ा भाई था, उसका नाम था नंदीवर्धन। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, जो कौटिल्य गोत्र की कन्या थी। और इनकी जो पुत्री थी, बेटी थी, उसका नाम था प्रियदर्शना मिलेगा या फिर उड़योजया मिलेगा। ठीक है, तो प्रियदर्शना अक्सर करके नाम बुक्स में मिलता है, क्वेश्चन में भी प्रियदर्शना ही आता है। और जब इनकी पुत्री है तो इनके दामाद भी होंगे, और इनके दामाद का नाम था जामली। ठीक है, बहुरथ बाद संप्रदाय भी इन्हीं ने ही दिया था, जामली ने। और इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो 498 ईसा पूर्व में ऋजुपालिका नदी के नीचे जम्भृक ग्राम के में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, कहाँ हुई थी? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये कहाँ पर है? राजगृह में। राजा शास्त्रीपाल के महल में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, मतलब कि इनकी मृत्यु हो गई थी।
ठीक है। तो इस तरह से हमने महावीर स्वामी के बारे में कंप्लीट एक पेज पर एक शॉर्ट व्यू ले लिया है। अब डिटेल में हम आगे चलते हैं और सारी चीजें सीखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर की बात हम करेंगे मेनली। ये 24वें तीर्थकर का जन्म जो हुआ था महावीर स्वामी का, वो 540 में हुआ। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि याकृत कुल के थे। पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है। और पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। और आपके दामाद थे जामली। प्रथम अनुयायी मतलब कि जो जैन धर्म की इनके द्वारा जो शिष्य बने थे, पहले शिष्य जो बने थे वो कौन थे? जामली थे। प्रथम महिला शिष्य बनी थी इनकी कौन? चंदना बनी थी। आगे बात करें, 23 वर्ष की आयु में वर्धमान ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, मतलब 23 वर्ष तक तो ये राजमहल में ही रहे, मतलब अपने सभी परिवारजनों के साथ रहे। पर उसके बाद 30 वर्ष के बाद ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के सारा राजपाट वगैरह सब कुछ उनको त्याग कर मतलब दे करके और वो वहां से चले गए, ठीक है। आज्ञा लेकर के गृह त्याग कर दिया, मतलब घर छोड़ दिया। महावीर स्वामी सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले गए मखली गोशाल के पास, ठीक है। किससे मिले? मखली गोशाल से मिले। मखली गोशाल ने महावीर स्वामी के साथ रहने लगे। मखली गोशाल भी कौन रहे? उनके साथ ही रहने लगे। बाद में मखली गोशाल ने अजीवक संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि अजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो मखली घोषाल ने की थी। पेपर में कई बार पूछा गया है। अजीवक संप्रदाय कैसा संप्रदाय था? भाग्यवादी धर्म था, ठीक है। क्या था ये? भाग्यवादी धर्म था। आगे चले, मौर्य वंश के शासक बिंदुसार ने अजीवक संप्रदाय को ही मानता था, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार जो था वो किस धर्म को मानता था, किस संप्रदाय को मानता था? तो आंसर बन जाएगा अजीवक संप्रदाय को। आगे बात करें हम लोग, अब बात करते हैं हम 12 वर्ष की तपस्या के बाद। 30 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ दिया था, तो 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की, ठीक है। तो 12 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? 42 वर्ष। 42 वर्ष की आयु में वर्धमान को जम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो 42 ईयर्स के हो गए अब ये। जैन धर्म में महाज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला गया है? कैवल्य बोला गया। क्या बोला गया है? कैवल्य की प्राप्ति बोला गया जैन धर्म में महाज्ञान की प्राप्ति को। इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है, केवलिन, निग्रंथ और जिन। क्या क्या बोला जाता है? केवलिन, निग्रंथ और जिन, ठीक है। जिन से ही हमारा क्या बना है? जैन धर्म बना है। जिन से क्या बना है? जैन धर्म बना है। जो हमारा जैन धर्म जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आज, तो वो किस शब्द से बना है? जिन से बना है। और जिनका ही मतलब क्या होता है? कैवल्य की प्राप्ति, ठीक है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? हमारा मथुरा है। महावीर स्वामी ने, मथुरा कहाँ पर है? यूपी में, ठीक है। और मथुरा के लिए आप ये भी जान सकते हैं कि जो मथुरा है, मथुरा जो है श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए 11 शिष्य नियुक्त किए। कितने शिष्य नियुक्त किए? 11 शिष्य। इन्हें मतलब जो 11 शिष्य थे, इन्हीं को क्या बोला गया? महावीर स्वामी ने 11 गणधरों कहा। क्या कहा? 11 गणधर हैं ये मेरे, ठीक है। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर स्वामी के सामने ही हो गई थी, मतलब कि जो 10 गणधर थे, जो 10 शिष्य थे, वो महावीर स्वामी के ही सामने मर गए थे, ठीक है। पर जो एक शिष्य बचे थे, उन शिष्य थे आर्य आर्य सुधर्मन, ठीक है। आर्य सुधर्मन, ठीक है। तो जो 11वें शिष्य आर्य सुधर्मन, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। और जैन धर्म की प्रथम संगति, जो फर्स्ट संगति हुई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो भी कौन थे? आर्य सुधर्मन थे। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी में पावापुरी में हुई थी। अब यहाँ पर एक नोट याद कर लीजिए, जो महावीर स्वामी हैं और महात्मा बुद्ध हैं, दोनों की जो मृत्यु हुई है मल्ल राज्य में हुई है, ठीक है। क्वेश्चन ये पेपर में पूछा गया, तो ये फेमस क्वेश्चन मैंने पेपरों में, पेपर सेट में से या प्रीवियस ईयर में से निकाल के आपके लिए रखे हैं। कई बार पूछेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों की मृत्यु किस राज्य में हुई है? मल्ल राज्य में हुई है। अब बात करें आगे, महा महामस्तकाभिषेक, ठीक है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है। क्या है ये? उत्सव है, ठीक है, फेस्टिवल है। और खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। आगे बात करें हम लोग, देखो ये शॉर्ट नोट है थोड़ा सा, इसमें क्लियर यहाँ पे मेंशन किया है। 540 बीसी में इनका जो है जन्म हुआ है। 510 ईसा पूर्व में
इन्होंने घर छोड़ दिया, ठीक है, 30 साल की उम्र में, ठीक है, तो 30 साल ये यहाँ पर हो गए। फिर उसके बाद 498 ईसा पूर्व में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, 42 वर्ष के हो गए ये। फिर उसके बाद 468 बीसी ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई 72 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो 12 साल तक इन्होंने तपस्या की थी और 12 साल के बाद तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने साल में हुई, 42 वर्ष में हुई और 42 से लेकर के 72 वर्ष तक, ठीक है, तो कितने साल हो गए, 30 वर्ष तक इन्होंने जो है अपना जीवन यापन किया, ठीक है, ये जिंदा रहे थे। आगे बात करें हम लोग प्रथम जैन संगति के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। तो प्रथम जैन संगति का जो समय है वो 300 बीसी है। इनका स्थान है पाटलिपुत्र। शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का, ये मौर्य वंश के थे और अध्यक्ष थे आपके यहाँ पर, ये गलत हो गया, अध्यक्ष आपके स्थूलभद्र नहीं थे, अध्यक्ष थे आपके आर्य सुधर्वन, ठीक है, आर्य सुधर्वन, ठीक है, कौन थे, आर्य सुधर्वन, ठीक है, आर्य सुधर्वन, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। अब कार्य की बात करें तो 12 अंगों का संकलन किया गया जैन धर्म में और यहाँ पर जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो गया, ठीक है। तो जैन धर्म 2 समुदाय में विभक्त हुआ, कौन कौन से थे, श्वेतांबर और दिगंबर। प्रथम जैन संगति का विरोध, ये क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम जैन संगति जो हुई थी उसका विरोध कौन कर रहे थे, तो दिगंबर कर रहे थे, कौन कर रहे थे, दिगंबर कर रहे थे, ठीक है। अब दिगंबर कहां से आगे और आपके, नहीं, एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा सा ये जो लाइन है यहाँ पर ये गलत टाइप पता नहीं किस तरह से हो गई है, वही मैं कह रहा था कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ तो लग रही है, ये लाइन आपकी गलत है, हटा दीजिए इसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि जो हमारे जो थे 11वें गणधर थे आर्य सुधर्वन, इन्होंने ही आगे जो है महावीर स्वामी के जो सभी प्रचार जो धर्म से रिलेटेड प्रचार प्रसार करना था वो सब आर्य सुधर्वन ने ही किया था, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं अध्यक्ष पर, ठीक है, 11 प्रथम जैन संगति के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो प्रथम जैन संगति है जो हमारी, इसके जो अध्यक्ष थे ये स्थूलभद्र ही थे, ये गलत हो गया है, सॉरी, मैं डाल देता हूं मैं आपके लिए, मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, स्थूलभद्र थे, ठीक है। और ये सब मैं बता ही चुका हूँ, दिगंबर थे, दिगंबरों ने विरोध किया था। अब दिगंबर कहाँ से आए हैं ये मैं आपके डिस्कस करूंगा पूरा कंप्लीटली डिटेल से। तो देखिए यहाँ पे नोट है आपका, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था जिसके कारण भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित श्रवण बेल गोला कर्नाटक चले गए थे, ठीक है, कहाँ चले गए थे, भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे। 2 लोग थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र, तो स्थूलभद्र तो वहीं रुक गए थे और भद्रबाहु वहां से चले गए थे अकाल की वजह से। जो भद्रबाहु के साथ थे वो थे दिगंबर, ठीक है, तो दिगंबर कहलाए और दिगंबर लोगों ने मतलब कि भद्रबाहु के साथ के लोगों ने ही आकर के प्रथम जन संगति का विरोध किया था। अब क्यों किया था, क्योंकि उसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे, इसलिए वो विरोध कर रहे थे। परंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे, ठीक है, और भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गया, ठीक है, 2 संप्रदायों में बट गया। श्वेतांबर कौन कहलाए, श्वेतांबर वो कहलाए जो स्थूलभद्र के साथ वहीं पर रुक गए थे, ठीक है, मगध में ही रुक गए थे और ये क्या करते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे। दिगंबर कौन थे, भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए थे। तो जब ये आए तो ये नाराज हो गए और नाराज होने पर इन्होंने नग्न वस्त्र मतलब नग्न रहने लग गए, ठीक है। अब बात करें आगे, 298 बीसी में मतलब कि ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सल्लेखना या संथारा मतलब स्वतः खाना पीना छोड़ करके भूख से मृत्यु करना ही संथारा कहलाता। तो इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है पेपर में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण किस विधि से त्यागे थे, तो संथारा या सल्लेखना विधि के द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। आगे बात करें हम लोग, थोड़ा सा मैंने इसमें डिफरेंशिएट किया है आपके लिए श्वेतांबर और दिगंबर में। तो श्वेतांबर जो थे वो महावीर स्वामी की शिक्षाओं को मानते थे और जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु की शिक्षा को मानते थे। श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर जो थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे और जो दिगंबर थे वो महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे। श्वेतांबर जो थे 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को महिला मानते थे, ठीक है, ये महिला मानते थे इनको और ये जो है पुरुष मानते थे, ठीक है, 19वें तीर्थंकर
मल्लीनाथ को। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इससे, और इनमें से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब द्वितीय संगति के बारे में बात कर लेते हैं। द्वितीय जैन संगति ये 513 ईडी में हुई थी। स्थान था इसका वल्लभी, गुजरात। शासनकाल का कोई मतलब सोर्स नहीं है। इसके जो अध्यक्ष बने थे वो देवर्धि क्षमा श्रम बने थे। ठीक है, देवर्धि क्षमा श्रम बने थे। काम क्या हुआ था, 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया, 12 उपांगों का संलग्न किया गया। जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध करके 6वीं शताब्दी में किया गया ये काम। ठीक है, और जैन धर्म को, जैन ग्रंथ जो हैं, जो भी जैन ग्रंथ हैं उनको क्या बोला जाता है, आगम। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि जैन ग्रंथ के जो बोले जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, आगम। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स वाइज ले लिए हैं मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी किस किस नाम से फेमस हुए, तो इनको जिन या विजेता बोला गया, निर्ग्रंथ बंधन रहित बोला गया, अरहत योग्य बोला गया, केवलिन बोला गया और महावीर बोला गया। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी मतलब कि वर्धमान को इन नामों से जाना गया। महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत दिया, जो सिद्धांत दिया वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो 5 से पहले जो 4 आए थे वो किसने दिए थे, पार्श्वनाथ ने दिए थे, जो 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये 4 जो है आपको पार्श्वनाथ ने दिए हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे। तो कौन कौन से थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। और इसमें 5वां महाव्रत किसने जोड़ा, महावीर स्वामी ने जोड़ा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। महावीर स्वामी ने निम्नलिखित को सर्वप्रिय माना। किस किस को सर्वप्रिय माना है, इन्होंने आत्मा, मूर्ति पूजा, पुनर्जन्म और कर्मवाद को जो है सबसे ऊपर माना है। ठीक है, आत्मा, मूर्ति पूजा, कर्म, पुनर्जन्म और कर्मवाद को। और महावीर स्वामी ने निम्नलिखित को अस्वीकार किया। किस किस को अस्वीकार किया है, जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया है, ईश्वर के बारे में अस्वीकार किया है और वेद के बारे में अस्वीकार किया है। इन 3 बातों को इन्होंने अस्वीकार किया है। अब जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं वो हम बात कर लेते हैं। पहला दर्शन है अनेकात्मवाद, इसको बोलते हैं बहुरूपिता का सिद्धांत। ठीक है, कैसा सिद्धांत है ये, बहुरूपता का सिद्धांत है। सप्त भगीने या फिर ईश्वरवाद, इसको बोलते हैं सापेक्षता सिद्धांत। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत। और तीसरा है नववाद, इसको बोलते हैं आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, वैसे बहुत ज्यादा अगर पेपर को हार्ड करेगा तो इनमें से क्वेश्चन बनता, वैसे इनमें से बनाता नहीं है, पर मैंने क्या है कि भाई पेपर कैसा भी हो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब बात करें हम लोग, जैन दर्शन के अनुसार कर्म फल से मुक्ति अर्थात जीवन मृत्यु से मुक्ति अर्थात निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न दिए हैं इन्होंने। कौन कौन से दिए हैं, पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। इन्होंने 3 जो है त्रिरत्न दिए हैं। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। 8 इन्होंने कर्म बताए हैं और 18 पाप बताए हैं। जैन धर्म में इनकी चर्चा मिलती है। किन्होंने दिए हैं, ये महावीर स्वामी ने दिए हैं। कर्म और पापों से त्याग से, मतलब कर्म जो भी काम कर रहे हैं और जो पाप कर रहे हैं उनको आप त्याग कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैन धर्म में, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया गया। जो भी विचार आए हैं वो किससे आए हैं, सांख्य दर्शन से आए हैं। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ क्या कहलाते हैं, जो ग्रंथ हैं वो क्या कहलाते हैं, पूर्व कहलाते हैं। ठीक है, जैन साहित्य को अंग बोला गया है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र, जो सबसे ज्यादा जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो कहाँ हुआ, चंपा नगरी में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया, ये मैं बता चुका हूँ। जैन संघ 4 वर्गों में विभाजित था। सबसे पहले थे भिक्षु, दूसरे नंबर पर भिक्षुणी, तीसरे नंबर पर शावक और चौथे नंबर पर शाविका। इन्होंने जो है पहला उपदेश जो दिया था जैन धर्म में वो किस भाषा में दिया, प्राकृत भाषा में दिया। ठीक है, प्रथम अनुयायी इनके कौन थे, जामली थे, जो कि इनके दामाद थे। प्रथम भिक्षुणी इनकी कौन थी, चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर स्वामी की पहली भिक्षुणी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि प्रथम भिक्षुणी कौन थी महावीर स्वामी की या जैन धर्म की, तो वो कौन थी, चंदना थी। ठीक है, जो कि दधिवाहन की पुत्री थी, चंपा के शासक। अब कुछ जैन धर्म से रिलेटेड ग्रंथों के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ हम आगे पहले पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इनकी रचना जो हुई है वो प्राकृत भाषा में हुई है। इनको पूर्व या फिर आगम बोला जाता है। इसमें जो है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण,
6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रथम जैन संगति में आगमों का संलग्न किया गया। ठीक है, उनको क्या बोला गया? अंगों में हुआ। पहले अंगों की संख्या कितनी थी? 12 थी। उनमें से एक हो गया तो अब कितनी रह गई है? 11 रह गई है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र और आचरंग सूत्र में महावीर स्वामी की कठोर तपस्या व ज्ञान की प्राप्ति की चर्चा मिलती है। तो किसमें मिलती है? कल्प सूत्र और आचरांग सूत्र में। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल शासकों ने किया था। खजुराहो में जो मंदिर बने हुए हैं जैन धर्म से रिलेटेड, वो किसने किए थे? चंदेल शासकों ने किए थे। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है आपके लिए। ठीक है, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो जैन धर्म के बारे में प्रचार प्रसार हुआ मौर्योत्तर युग में, वो कहाँ हुआ? मथुरा में हुआ। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। ये क्वेश्चन पेपर में आया गया है कि निम्नलिखित में से किस जगह का संबंध जैन धर्म से है? तो मथुरा कला का संबंध। जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले कल्प सूत्र आया था, तो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। ये क्वेश्चन बनता है कि कल्प सूत्र किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। भद्रबाहु कौन थे? जो कर्नाटक चले गए थे। ठीक है, और ये दिगंबर कहलाए थे। जैन धर्म में उपासक उपवास द्वारा प्राण त्यागने की विधि को, मतलब जब व्रत रहते हैं, व्रत के द्वारा प्राण त्याग ले, मतलब व्रत में क्या करें? कुछ हम खाते पीते नहीं है, तो उसके द्वारा अपने प्राणों को त्याग दें, तो उस विधि को बोला जाता है सल्लेखना विधि। मैसूर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गंग वंश के मंत्री चामुंडा राय ने गोमतेश्वर में महावीर की विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया। ठीक है, तो किसने करवाया? गंग वंश के मंत्री चामुंडा राय ने। जैन ग्रंथ को मारने वाले मानने वाले प्रमुख राजाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उनके नाम है, सबसे पहले उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, फिर है हमारे राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष, गुजरात के सोलंकी और गंग नरेश, और लास्ट है हमारे संप्रति। ठीक है, आगे बात करें हम लोग सल्लेखना विधि और संथारा विधि, दोनों विधि सेम है लगभग। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैन धर्म में सल्लेखना सत व लेखना शब्द से मिलकर बना है। किस शब्द से मिलकर बना है? सत या फिर लेखना शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा। क्या है? अच्छाई का लेखा जोखा करना। इस धर्म में अहिंसा और कार्य कलेश, काया कलेश, जो भी कलेश वगैरह होती है, पर अत्यधिक बल दिया गया है। अतः सल्लेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग करना है। ठीक है, तो मेनली क्या है इसमें कि उपवास के द्वारा अपने प्राणों को त्याग करना ही सल्लेखना विधि कहलाती है। अब बात करते हैं संथारा विधि के बारे में। संथारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है, ठीक है, किसी इंसान को लगे कि मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, निकट है, तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है। ठीक है, और मौन व्रत धारण कर लेता है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा है, मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन शरीर को त्याग देता है। सिंपल सी बात है कि कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली वो अपना शरीर छोड़ देगा। ठीक है, जब उसके शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली उसके प्राण चले जाएंगे। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार किसी का भी जन्म उच्च एवं निम्न कुल में होता है। बहुत अच्छी बात कही गई है ये बात कि जैसा आदमी कर्म करेगा उसी के अकॉर्डिंग वह उच्च कुल में या फिर निम्न कुल में जाएगा। ठीक है, उत्तर भारत में जैन धर्म में दो प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से थे? उज्जैन और मथुरा। ठीक है, उत्तर भारत की बात हो रही है। ठीक है, जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? उज्जैन और फिर मथुरा। जैन परंपरा के अनुसार अरष्टि नेमि भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार जो अरष्टि नेमि हैं, इनके तीर्थकर हैं, जो वो किसके समकालीन थे? वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। ठीक है, कृष्ण कौन? मथुरा वाले। ठीक है, कृष्ण कौन थे? मथुरा में जो आपके कंस को उन्होंने मारा था। ठीक है, और वृंदावन मथुरा आप सब अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो सुधर्मन बना था। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? जैन संघ का। ठीक है, अब ये बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। ठीक है, वहां पे वो गलत टाइप हो गया था, जैन संघ का बना है अध्यक्ष। ठीक है, संगति का नहीं, संघ का। ठीक है, जैन संघ का अध्यक्ष बना दिया गया था किसको? सुधर्मन को। आगे चले हम लोग। जैन धर्म में के ग्रंथ अर्ध माधवी, ठीक है, बहुत थोड़ा सा अंतर है जैन संगति और जैन संघ। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है,
जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमाधवी में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? अर्धमाधवी में लिखे गए हैं, मागधी में। जैन धर्म में सामान्य बोलचाल की भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। जैन साहित्य को क्या बोला गया है? आगम बोला गया है। ये सब काफी चीजें हम पढ़ चुके हैं इनमें से। कोई बात नहीं, कोई चीज रिपीट दोबारा हो रही है तो आपको ये क्या रिवाइज हो रही है, इस बात की टेंशन नहीं लेनी, फिर से वही टाइप हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको रिपीटेशन हो रहा है और मैंने जानबूझ के कुछ चीजें रिपीट भी की हैं। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण जो परिशिष्ट है वो क्या है? पर्व है। जैन धर्म में भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो जो 16 महाजनपद हैं वो जैन धर्म के अकॉर्डिंग किसमें मिलते हैं? तो ये क्वेश्चन बनेगा भगवती सूत्र में मिलते हैं। आचरांग सूत्र में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। न्याय धम्म कहा ग्रंथ में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह किया गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र में मिलता है, ठीक है। प्रारंभ से जो भी हिस्ट्री है, सारे जो तीर्थकर हैं उनके बारे में किसमें मिलता है? कल्प सूत्र में मिलता है। इसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर जो बने हुए हैं वो किसके बने हुए? संगमरमर के बने हुए हैं। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था। चालुक्य शासक थे भीमदेव प्रथम के। जैन धर्म में जो ज्ञान मिलता है, ठीक है, ज्ञान है वो क्या क्या है? गति है। गति का मतलब है इंद्रिय जनित ज्ञान। श्रुति का मतलब है श्रवण ज्ञान। अवधि का मतलब है दिव्य ज्ञान। और मन पर्याय का मतलब है दूसरे के मन को जान लेना। और कैवल्य का मतलब है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लेना, ठीक है। ये सारे ज्ञान को बोला गया है। तो स्टेप बाय स्टेप आदमी इन ज्ञानों को प्राप्त करता है और वो कैवल्य प्राप्ति करता है। जैन धर्म के मतानुसार ज्ञान के 3 स्रोत है। कहाँ से ज्ञान मिल सकता है? 3 जगह से मिल सकता है। एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, एक अनुमान लगाना है और एक है तीर्थंकरों के वचनों को सुनना, ठीक है। तो प्रत्यक्ष जो सामने दिख रहा है, अनुमान अपने दिमाग से अंदाजा लगाया जा रहा है और तीर्थंकर के वचन सुन करके जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तीर्थंकरों के वचनों से। अब यहाँ पे एक ये लाइन रह गई थी, जैन धर्म में कैवल्य जीव का अंतिम लक्ष्य है, ठीक है। लास्ट लक्ष्य क्या है? कैवल्य ही है, ये आपको याद रखना ही है। कर्म फल तथा आत्मा के भौतिक तत्व को हटाना से ही कैवल्य या फिर निर्वाण संभव है, ठीक है। भौतिक तत्वों को आप अपने सामने से हटा देंगे, जो भी हमारे भोग विलास के सामान है उनको हटा देंगे तो हम कैवल्य या फिर निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग। जैन धर्म पुनर्जन्म कर्म बाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म एवं मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्ध एवं कृषि को वर्जित किया गया, मतलब इनको नहीं लिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों में ही हिंसा होती है। युद्ध में भी हिंसा होती है, कृषि में हिंसा कैसे होती है? पेड़ पौधों को जो भी है कीट पतंगे हैं उनको जो है उनको मारते हैं, तो इस क्या है? दोनों में ही हिंसा होती है। शुरुआत में जैन धर्म मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं करता था, किंतु बाद में महावीर स्वामी सहित सभी पूर्व तीर्थकों की मूर्ति का निर्माण हुआ और इनकी पूजा आरंभ हो गई। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है, ठीक है। वह उज्जैन का शासक था जिसके कारण उज्जैन जैन मत के प्रमुख केंद्र बन गया था, ठीक है। तो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उत्तर भारत में 2 प्रमुख केंद्र है जैन धर्म के, तो वो कौन कौन से थे? उज्जैन और मथुरा, ठीक है। तो उज्जैन क्यों बन गया था जैन धर्म का? वो इसलिए बन गया था क्योंकि जो अशोक का पौत्र था संप्रति, उसने जैन धर्म को संरक्षण दिया या उसके बारे में प्रचार प्रसार किया। अब यहाँ पे जैन ग्रंथ हैं कुछ और उनके रचनाकार हैं, तो इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहला वाला कल्प सूत्र, ठीक है। याद आपको सभी करने पर कल्प सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में कई बार पूछा गया। कल्प सूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की? हेमचंद्र ने की। सियादवाद की मंजरी की रचना किसने की? मल्ली सेन ने की। द्रव्य संग्रह की रचना किसने की? नेमी चंद्र ने की। प्रवचन सार की रचना किसने की? कुंद ने की। श्लोक पत्रिका की रचना किसने की? विद्यानंद स्वामी ने की। न्यायावतार की रचना किसने की? सिद्ध सेन दिवाकर ने की। तत्वार्थ सूत्र की रचना किसने की? उमा स्वामी ने की, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कल्प सूत्र है और बाकी के सभी आपको दिमाग में तो रखने, कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये हमारे, मतलब ये तो हम कह नहीं सकते कि यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो हमें सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग जैन धर्म से संबंधित एवं निम्नलिखित तथ्य हैं उनके बारे में। पहला है आश्रतम, इसका मतलब है कर्म का
जीवन की ओर प्रवाह आसक्त कहलाता है। ठीक है। सबर, सबर का क्या मतलब है? जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुख करता है, जो भी कर्म है वो जीव की तरफ चलते हैं, उसको बोलते हैं सबर बोलते हैं। निर्जरा क्या है? देखो, निर्जरा शब्द आपको कुछ याद दिला रहा होगा। निर्जरा शब्द आपको एक मूवी आई थी तेरे नाम, उसमें जो लड़की थी, एक्ट्रेस थी, उसका नाम भी क्या था? निर्जरा था। ठीक है। तो वहां पर उस जो आपका राधे नाम था, हीरो था, उसके उससे जो पूछा, सलमान पूछता है कि इसका मतलब क्या तुम्हारे नाम का, तब वो बताती है। तो वहीं से देखो आपको लिंक कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो इसका मतलब होता है निर्जरा का अवशिष्ट कर्म का जल जाना, जो भी बेकार के कर्म है उनका जल जाना, पहले से विद्यमान कार्यों का क्षय हो जाना, जो भी पहले कार्य हैं, गलत कार्य हैं, उनका क्षय हो जाना, जाना ही निर्जरा कहलाता है। ठीक है। मतलब क्या है कि जब आत्मा मलिन हो जाती है, तो उसको शुद्ध होना ही क्या कहलाता है? निर्जरा कहलाता है। बंधन का क्या मतलब होता है? कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना, जो भी कर्म है वो जीव के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसका क्या है? वो बंधन में बंध रहा है। ठीक है। बंधन में बंध रहा है, बंधन कहलाता है। अब बात करते हैं हम आगे की तरफ। हाँ, आगे चलने से पहले मैं फिर से रिवाइज करा वो याद करा दिला रहा हूँ आपको रिवाइज नहीं, याद दिला रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए आगे के सोचा था, अरे ट्रिक के बारे में हमें थोड़ा डिस्कस करना है। ट्रिक क्या है? ट्रिक देखो कुछ नहीं है, जो भी आप पढ़ें उसको क्या है? रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। और एक तरीका और हो सकता है कि आप जो भी याद कर रहे हैं वो अपने रिलेटिव्स को भी सुना सकते हैं। उससे क्या है कि आपको कोई भी मिले, घर में कोई भी मिले, उसको सुना सकते हैं। कुछ ना कोई तो आपके हर एक घर में होगा ही, मम्मी पापा, चाया ताया चाचू, तो कोई भी हो उनको आप सुना सकते हैं। ठीक है। उससे क्या है कि आप जितनी बार सुनाएंगे उतनी बार रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो इससे क्या होता है, यही ट्रिक होती है 100% याद करने की। चलिए, अब क्या करें? अब बस अब कुछ नहीं करना है, कंप्लीट हो गया हमारा जैन धर्म। अब आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट भी करना है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर। बाय बाय। धन्यवाद।